अब रुक करेंगे अगली खबर का। चारधाम यात्रा के पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। चारधाम यात्रा से पूर्व जीएमवीएन की बुकिंग का आंकड़ा 5 करोड़ के पार चला गया है। चारधाम के लिए अभी तक 4,22,861 लाख यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को और बद्रीनाथ के 27 अप्रैल को खुलेंगे। परंपरा के अनुसार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलना तय है। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, यहां पर जो खबर सामने आ रही है कि पुराने सभी रिकॉर्ड बुकिंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो ध्वस्त हो रहे हैं। 5 करोड़ के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। ऑनलाइन बुकिंग की बात की जाए तो अभी क्या प्रक्रिया है, कितना और समय तक ऑनलाइन बुकिंग चालू रहेगी? ये देखिए दिव्या, अभी ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू रहेगी, चूँकि चारधाम यात्रा आगामी 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 25 अप्रैल को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। तो उससे करीब हफ्ता भर पहले तक ये पूरी बुकिंग की प्रक्रिया चालू रहेगी। और फिलहाल जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक 5 करोड़ से अधिक की बुकिंग जो है गढ़वाल मंडल विकास निगम में अब तक हो चुकी है। और 4,22,000 से अधिक जो तीर्थयात्री हैं अभी फर्स्ट फेज में उन्होंने बुकिंग करा ली है। पर्यटन मंत्री और जो धर्मस्व मंत्रालय है बेहद उत्साहित है इस बुकिंग को देखते हुए, चूँकि 2 साल कोविड काल के बाद बीते वर्ष की अगर हम बात करें तो 50 लाख के करीब तीर्थयात्रियों ने चारधाम यात्रा में आकर भगवान के दर्शन किए थे। और सरकार को इस बार आस है कि ये पुराना आंकड़ा भी ध्वस्त हो जाएगा। इस बार भारी से भारी संख्या में तीर्थयात्री जो है उत्तराखंड पहुंचेंगे और चारों धामों के दर्शन करेंगे। फिलहाल ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया की अगर दिव्या बात करें तो रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in नामक वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार गतिमान है। इसके साथ ही सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर भी रिलीज किया है जिसके माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग की जा रही है। और इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी है 1364, इसमें भी ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया के तहत लोग अपनी बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऑनलाइन बुकिंग की अगर बात करें तो बहुतायत संख्या में लोग बुकिंग तो करा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने बुजुर्ग हैं, जो एक अच्छे खासे वर्क से भी आते हैं लेकिन उनको ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं आती है और उतना परिपूर्ण नहीं हो उस चीज़ में। और इसी के दृष्टिगत जो है लगातार ये मांग भी उठ रही है कि ऑफलाइन की जो बुकिंग की प्रक्रिया है इसको भी शुरू कर दिया जाए। अगर इसके उलट एक और दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, जो तमाम जो होटल एसोसिएशन और जो पंडा पुरोहित हैं वो भी सरकार से अभी एक दिन पहले उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की थी और ऑनलाइन की बुकिंग की जो व्यवस्था है इसको समाप्त किए जाने की मांग की थी। उनका कहना है कि सरकार ने फिलहाल अगर यमुनोत्री धाम की बात करें तो 5,000 के करीब प्रतिदिन के हिसाब से दर्शनों के लिए तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित की है। गंगोत्री धाम में 9,000 और इसी के तहत 15,000, केदारनाथ धाम में 17,000, बद्रीनाथ धाम में। उनका कहना है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है चारों धामों की वो इससे कहीं ज़्यादा है। गंगोत्री यमुनोत्री की अगर बात करें तो 15 से 20,000 तीर्थयात्री दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ में, बद्रीनाथ में 20 से 25,000 तीर्थयात्री दर्शन कर सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जो ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ ऑफलाइन बुकिंग की भी बात यहाँ पर तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं और संत समाज के लोगों ने की है। और अगर सरकार के तैयारियों की दिव्या यहाँ बात करें तो हमने पहले भी बताया था कि जिस तरह से जो चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, वो लगातार जो है भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे संपर्क में है और लगातार जो फंड है स्वास्थ्य विभाग के दृष्टिकोण वो भारत सरकार से प्राप्त हो रहा है। और इसी के तहत जो है इस बार राज्य सरकार एक अभिनव पहल करने जा रही है जिसके तहत एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था इस बार रहेगी। क्योंकि 2 साल कोविड काल के बाद बीते वर्ष की अगर हम बात करें तो कुछ कैजुअलिटीज ऐसी हुई थी जहां पर चूंकि चारधाम यात्रा में यातायात भी बहुत ज़्यादा बाधित रहता है और ऐसे में एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंच पाती। ऐसे में जो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं जिन्होंने अभी पर्वतीय क्षेत्रों में जो नहीं रहे हैं उनकी कभी कभी तबीयत बिगड़ जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस बार एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। और इसके साथ ही चूंकि दुर्गम क्षेत्र की अगर बात करें, दुर्गम यात्रा की बात करें तो केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में जो चढ़ाई है
और जो पैदल मार्ग है वो थोड़ा दुर्गम रहता है, घोड़े खच्चरों का सहारा लेना पड़ता है। जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हर 1 किलोमीटर पर दोनों धामों पर स्वास्थ्य कैंप लगाने की बात की है, जिसमें एम्स और जो तमाम स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो तैनात रहेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के डॉक्टर हैं वो तैनात रहेंगे, जो मेडिसिन की जो स्टॉक्स हैं उनके भी कैंप लगातार अलग अलग क्षेत्रों में लगाए जाएंगे, फार्मासिस्टों की संख्या बढ़ाई जाएगी, रोटेशन पॉलिसी के अनुसार पिछली बार से अधिक जो जनरल फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट की संख्या जो है यात्रा मार्गों पर बढ़ाई जाएगी। और उसके साथ ही एक निर्णय और भी राज्य सरकार ने लिया है कि मेडिकल कॉलेज के जो चीफ फैकल्टी डॉक्टर हैं उनको भी इस बार चारधाम यात्रा मार्गों पर लगाया जाएगा, ताकि कोई भी कैजुअलिटी ना हो। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको एयरलिफ्ट करते हुए संबंधित अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो है स्वास्थ्य के लिहाज से जो सरकार के द्वारा की जा रही है, उसके साथ ही अलग अलग विभागों में लगातार जो है मुख्यमंत्री के द्वारा और जो विभागीय मंत्री हैं अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं, चाहे वो जल संस्थान हो, पेयजल निगम हो, इनको आदेशित किया गया है कि पीने के पानी की समुचित व्यवस्था चारधाम यात्रा मार्गों पर की जाए। जो मैदानी क्षेत्र हैं जहां पर स्मार्ट सिटी के तहत वाटर एटीएम्स लगाए गए हैं, जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है उनको यात्रा से पहले चुस्त दुरुस्त कर लिया जाए। इसके साथ ही यूपीसीएल की अगर हम बात करें तो उनको बिजली स्टॉक करने की बात कही गई है, ताकि चारधाम यात्रा के दौरान और पर्यटन सीजन के दौरान बिजली कटौती का सामना संबंधित क्षेत्रों में, पर्यटक स्थलों में और चारधाम क्षेत्रों में ना करना पड़े। इसके साथ ही बीआरओ को आदेशित किया गया है, क्योंकि चारधाम यात्रा मानसून सीजन में भी चलती है, तो कभी कभी बरसात होने की वजह से लैंडस्लाइडिंग होती है, जिसकी वजह से यात्रा अवरुद्ध हो जाती है, दोनों तरफ तीर्थयात्री फंसे रहते हैं। ऐसे में सरकार ने आदेशित किया है कि वैकल्पिक मार्गों के निर्माण के लिए जगह को चिन्हित किया जाए और बीआरओ के अधिकारी इस बाबत सतर्क रहें। पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है, जो सड़कें खराब हैं उनको चुस्त दुरुस्त किया जाए। बहुत सारे तीर्थयात्री दिव्या ऐसे हैं जो चारधाम यात्रा के दौरान जो है अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पे भी जाते हैं, गांव की तरफ भी जाते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों का लुत्फ उठाते हैं। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़कें जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं उनको चुस्त दुरुस्त करने के आदेश जो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिए गए हैं। परिवहन की अगर हम बात करें तो मंत्री चंदन रामदास पहले ही बता चुके हैं कि 60 BS6 बसें चारधाम यात्रा के दृष्टिगत राज्य सरकार खरीदने वाली है। फिलहाल ये पूरा जो प्रक्रिया है गतिमान है और 40 डीजल बसें रहेंगी। कुल 100 बसों की संख्या जो है इस बार चारधाम यात्रा मार्गों पर बढ़ाई जाएगी। जो ड्राइवर और कंडक्टर होंगे उनको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बीमा पॉलिसी के तहत उनको लाभ दिया गया है, ताकि कोई कैजुअलिटी होती है तो उनको उसका लाभ मिल सके। पर्यटन की अगर हम बात करें दिव्या, तो इस समय जो चारधाम यात्रा मार्गों पर जो हेली सर्विसेज की अगर हम बात करें तो नौ एविएशन कंपनी से बात चल रही है। नौ एविएशन कंपनी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, चॉपर्स हैं, तीर्थयात्रियों को हवाई सेवा देंगे। और इसके साथ ही पर्यटन विभाग ने ये भी आदेशित किया है कि चूंकि बीते वर्ष की अगर बात करें तो जो हेलीपैड्स थे, बहुत सारे तीर्थयात्रियों को वहाँ पर दिक्कतें आई थी छुटपुट, क्योंकि वहाँ पर संबंधित कोई अधिकारी नहीं था। इस बार राज्य सरकार ने आदेशित किया है कि सभी हेलीपैड्स पे पर्यटन विभाग का नोडल अधिकारी तैनात होंगे, ताकि तीर्थयात्रियों को कोई समस्याएं ना आए। तो ये तमाम प्रक्रिया है चारधाम यात्रा के तहत जो है सरकार के द्वारा की जा रही, क्योंकि सारे के सारे विभाग जो है सीधे तौर पर चारधाम यात्रा से जुड़े हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री के स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी बैठक कर रहे हैं, जो भी अलग अलग विभाग के मंत्री हैं वो भी चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए बैठक कर रहे हैं और बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी अगर बात करें, रेवेन्यू अगर बात करें तो चारधाम यात्रा से जनरेट होती है। और चारधाम यात्रा के दौरान बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, हजारों की संख्या में, जो चारधाम के दौरान कमाते हैं और साल भर जीवन यापन करते हैं। तो समझा जा सकता है कि राज्य सरकार इन तमाम चीज़ों को समझती है और इसी के दृष्टिगत जो है इस यात्रा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने का प्रयास यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से हो रहा है। जी रोहित, एक बात ये समझना चाहेंगे, क्योंकि एक बार नहीं कई बार यहाँ पर जो होटल एसोसिएशन है या पंडा पुरोहित हैं वो मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, मुख्य सचिव से भी मिल चुके हैं। लगातार ये मांग की जा रही है कि आप जो ऑनलाइन बुकिंग है वो रखिए, लेकिन ऑफलाइन बुकिंग का भी एक ऑप्शन आप रखिए। क्या वजह है कि ऑफलाइन बुकिंग को नकारा जा रहा है? इस बार सरकार नहीं चाहती कि ऑफलाइन बुकिंग हो। देखिए, सरकार चाहती है कि कोई पैनिक जैसी स्थिति ना हो, कि ऐसा ना हो कि बहुत सारे तीर्थयात्री पहुंच जाएं और कोई भगदड़ जैसी स्थिति हो जाए, प्रशासन को व्यवस्थाओं को ठीक करने में समस्या आए, पुलिस प्रशासन को भी ऐसा ना हो कि दिक्कतों का सामना करना पड़े। हालांकि हम पुराने अगर रिकॉर्ड्स खंगालें तो तमाम जो तीर्थयात्री हैं वो हज़ारों की संख्या में जो
संख्या तय की है सरकार ने, उससे दुगनी तिगुनी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन करते रहे हैं। अब जो तीर्थ पुरोहित हैं, इनका भी कहना ठीक है। इनका कहना है कि चूंकि बहुत सारे तीर्थ पुरोहित ऐसे हैं और होटल एसोसिएशन के लोग ऐसे हैं जिनके होटल्स और धर्मशालाएं ऐसे क्षेत्रों में हैं, चूंकि वो चाहते हैं कि 2 साल तो कोविड काल के दौरान यात्रा वैसे प्रभावित रही, आर्थिकी बहुत खराब रही, और ऐसे में राज्य सरकार ने संख्या को सीमित कर दिया है, जिसकी वजह से तीर्थयात्री चाहते हुए भी नहीं पहुंच पाएंगे। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जो पहले की व्यवस्था है उसको सरकार जारी रखे, ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी की जाए, ताकि और जो ये संख्या निर्धारित की है सरकार ने, इसको भी बढ़ाया जाए, ताकि जिनके होटल धर्मशाला है वो भी कमाई कर सकें। तो इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर, तमाम समस्याओं को लेकर सरकार के स्तर से चिंतन मंथन हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी को हालांकि ज्ञापन दिया है, तो निश्चित तौर पर सरकार चारधाम यात्रा से पहले इसमें कोई बीच का रास्ता निकालेगी, ताकि किसी को नुकसान ना हो, किसी के हक हकूक पर कोई प्रभाव ना पड़े। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए।